इतनी फड़फड़ाहट क्यों? क्या समाजवादी पार्टी को लव जिहाद अच्छा लगता है? देखिए, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो शब्द है ना, लव जिहाद, ये अपने आप में ये सब धर्मों के लिए नहीं, सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके इस शब्द का को दिया गया लव जिहाद। जिहाद जो शब्द है वो इस्लाम से आया है, इसलिए जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये शब्द दिया गया। ये सही है कि योगी जी चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था हो, और सब लोग चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उनका कहीं शोषण ना हो, सब चाहते हैं। लेकिन आप एक धर्म को टारगेट करने के लिए ये सब करेंगे तो ये थोड़ा सा जो अटपटा लगेगा। इसको सांप्रदायिक रंग किया गया। धर्म पहले से भी था, इस कानून इसके लिए कानून पहले से भी था, उसमें भी 10 साल तक की सजा थी, सख्त प्रावधान थे। और उसके बाद जितने भी मुकदमे कानपुर में या उत्तराखंड में जहां भी बनाए गए, यूपी में कई जगह इस तरह के मुकदमे दर्ज हुए, अधिकांश मुकदमे खारिज हुए। उनको जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देने के लिए लोगों को फंसाया गया, जेल में डाला गया, और वो सब बाद में बने। तो ये सिर्फ एक लोगों को जो सांप्रदाय राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब किया गया। ठीक है, ठीक है। आयसन सिंह साहब कह रहे हैं कि आप एक धर्म को टारगेट करना चाहते हैं और इसीलिए ये कानून उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई है। एक धर्म से बड़ी समस्या है क्या बीजेपी की सरकार को? नहीं, जिसकी जैसी विचारधारा होगी वैसी वो अपने विचारों को व्यक्त करेगा। निश्चित तौर पे जो प्यार होता है वो तो बड़ा सुंदर चीज होता है, उसमें तो आत्मीयता होती है, उसमें तो भावना होती है, उसको लव कहते हैं। लेकिन जब उसमें घृणा आ जाती है, द्वेष आ जाता है, जब 40 टुकड़े आ जाते हैं, जब धर्म छुपाना आ जाता है, छुपाकर ले जाके उसको सूटकेस में बंद करके फ्रिजों में डाल देना आता है, तो उसको जिहाद कहते हैं। और हमें तो नहीं लगता है कि वो जिहाद सभी मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। आतंकवादी अगर पकड़े जाते हैं और वो आतंकवादी होते हैं तो क्या मुस्लिम समाज कहता है क्या कि हम आतंकवादी होंगे? नहीं। धर्म का आतंकवाद से क्या संबंध, धर्म का जिहाद से क्या संबंध? तो जो कानून सबके लिए बनता है, सबका मतलब मुसलमान नहीं होता है, सबका माने सबका माने पहचान बदलकर शादी करना, छिपाकर धर्म बदलवाना, धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करना, डर दिखाकर धर्म बदलवाना, बल प्रयोग से शादी कराना, यही तो 5 चीजों के बारे में कहा गया। यही लव जिहाद है। ऐसा नहीं करिए, प्रेम करिए। तृष्णा और घृणा के नाते, द्वेष के नाते आप किसी के टुकड़े करेंगे तो निश्चित तौर पे इस पे कानून आना चाहिए। और मुस्लिम कंट्रियों में तो बड़ा सुंदर कानून है। हाँ। धोखा के लिए, झूठ के लिए, फरेब के लिए वहां तो हाथों हाथ सजा मिलती है, यहाँ तो थोड़ा देर। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन कानून तो पहले लाया गया था, उस कानून को इतना और सख्त बनाने की भी तो जरूरत पड़ी ना, उसकी वजह भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, कोई समस्या इस कानून से जिसको लागू करने की तैयारी अब सरकार कर रही है, जो बहुत जल्द कानून का रूप भी ले लेगा, क्या दिक्कत है इसमें? लव जिहाद के केसेस हमने और आपने क्या सुने नहीं? क्या क्या होता है लव जिहाद के नाम पर, क्या हम ये जानते नहीं? और अगर नहीं हो रहा होता तो 10 राज्यों को जरूरत नहीं पड़ती इस पर कानून बनाने की, जिसमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां पर सरकार आपकी है। पूर्णिमा, कानून जो बनता है वो सरकार और देश के लिए बनता है, देशवासियों के लिए बनता है। लेकिन अगर कोई कानून बने और उसी कानून के ऊपर धर्म के प्रति बहस हो जाए तो वो कानून नहीं होता, उस कानून के अंदर राजनीति होती है। और राजनीति भी तब होती है जब उसकी टाइमिंग ऐसी जगह पर आ जाए जिस टाइमिंग के ऊपर राजनेता को अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्म मजहब की आड़ के अंदर वोटों की राजनीति चाहिए और वो बड़ी स्वाभाविक तरीके के साथ लोकसभा के अंदर मात खा चुका हो। और जब असेंबली के इलेक्शन आने वाले हो तो उनको वो कानून याद आ जाए। कानून तो सरकारें बनाती हैं और बनाने भी चाहिए, लेकिन कानून को बनाने की मंशा पर प्रश्न जरूर खड़ा हो जाता है। और मंशा कानून बनाते समय भाजपा पे क्यों खड़ी होती है, ये भाजपा के कोई भी नेता प्रवक्ता बता नहीं पाए आज तक हिंदुस्तान को, तीसरे टाइम की सरकार आने के बाद भी, कि जब वो कानून बनाते हैं तो उनको दोबारा सफाई देने क्यों आना पड़ जाता है। जब वो कोई ऐसा कानून बनाते हैं तो देश के वर्ग की, चाहे वो 20% हो, चाहे वो 40% हो, चाहे वो 80% हो, वो उनकी बात से सहमत नहीं क्यों पाते? इतनी कमजोर है क्या भाजपा का नेतृत्व? ठीक है। नाजिया इलाही खान, ये जो कानून लाने की तैयारी सरकार कर रही है, ऐसे बहुत सारे केसेस कन्वर्जन को लेकर, लव जिहाद को लेकर हमने देखे और रिकॉर्ड संख्या है इनकी। अगर ऐसे में एक सरकार कदम उठाती है कि हमें बेटियों को सुरक्षित करना है, हमको इस तरीके की गतिविधियों पर लगाम लगानी है, जो फंडिंग होती है, धर्मांतरण के लिए पैसा दिया जाता है, अगर हमको इसको रोकना है
तो ये सरकार के मन में द्वेष भावना है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करती है, या फिर ये राजनीति की सीमा है कि हमको हिंदू और मुस्लिम का सियासी एंगल लेकर आना है ताकि सरकार कोई ढंग का काम ना कर सके? पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इस्लाम में दाई तो है, दावत इस्लाम, कन्वर्शन कराने की अनुमति तो हमारे इस्लाम में है। और अल्तकया, दाई, जिहाद, जजिया, तो दाई को लेकर के चलते हैं संवैधानिक देश में और कन्वर्शन करवा करके इस्लाम कबूल करवाते हैं। हालिया में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत खुशी एक ग्राफ दिया था कि इस देश में 2015 से 2020 तक में 13 लाख लोगों ने कन्वर्ट होकर के इस्लाम कबूल किया है। तो अब आप सोचिए कि ये 13 लाख लोगों ने क्या अपने आप ही इस्लाम कबूल कर लिया? डेफिनेटली कि इनको इस्लाम की दावत दी गई है। अब आती है बात कि प्रयागराज में, नोएडा में, बरेली में, लखनऊ में, मेरठ में लाखों लाख केस हो रहे हैं। लव जिहाद के कई केसेस हमारे सामने आते हैं। और ये कानून कोई एक धर्म समुदाय के लिए तो नहीं बना है, ये तो सबके लिए बना है। फिर चोर की गाड़ी में तिनका क्यों नजर आ रहा है? डरने की क्या बात है? अगर आप नहीं कर रहे तो आप मत डरिए। ठीक है ताहिरा आज़िन, इसमें डरने वाली कोई बात है क्या? क्योंकि ये धर्म विशेष को टारगेट करने जैसा कैसे हो सकता है? अभी बरेली का जिक्र किया है नाजिया इलाही ने, और बरेली में तो पादरी गिरफ्तार हुआ है, बच्चों का कन्वर्जन करा रहा था वो जबरदस्ती। इसमें कोई मौलाना तो गिरफ्तार हुआ नहीं है। तो ये अचानक से इतनी मिर्ची क्यों लगने लगी है ऐसे कानून के आने की सुगबुगाहट के साथ ही? मैम अनम्यूट करेंगे आप, ताहिरा जी। फर्स्ट आई वांट टू क्लियर दैट आई एम वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट। मैं महिला मुद्दे पे 25 साल से काम कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की सरजमी पे। राइट मैम। मुझे लगता है कि देखिए, ये कानून तो पहले भी था कि जबरन आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र जो संविधान से चलता है उसमें ये कानून था कि आप किसी पे जबरन कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी को किसी धर्म में नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, अगर 18 साल की हमारी बिटिया है और 21 साल का लड़का है और वो डिसाइड करते हैं किसी भी धर्म जाति में रहना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट भी हमारे संविधान का ही हिस्सा है, उसके तहत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो फ्रॉड में आएगा। अब अगर ये कोई किसी को जबरदस्ती करता है, किसी को झूठ बोल के करता है, तो उसका भी हमारे यहाँ है, उसके भी सेक्शंस हैं सीआरपीसी में, तो आप उसके अंदर एक्शन होगा। तो ये एक अलग से कानून बने हुए कानून को फिर मजबूत करना, भाई जहां पे कन्वर्जन हो रहा है, जहां पे फंडिंग हो रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग ले रही है, भाई हमारा देश, हमारी पुलिस, हमारा जो खुफिया महकमा है बड़ा मजबूत है। वी ट्रस्ट ऑन देम। आप उनके जरिए उनको पकड़िए ना, पकड़ के उनको जेल में करिए, उनको दंडित करिए। कानून है, बार बार उसी कानूनों को लाके कहने से मुझे लगता है डिवाइसिव होने की बात हो जाती है। कोई पादरी कर रहे हैं, कोई मौलाना साहब कर रहे हैं, कोई कर रहा है, ठीक है, आप उनको पकड़िए। किसने कहा कि जबरदस्ती करें? ठीक है, आपका और मारे जाने में तो देखिए डोमेस्टिक वायलेंस क्या सिर्फ मुसलमान या क्रिश्चियन करते हैं, हर जात धर्म में होता है, क्योंकि महिलाओं को पेट्रियार्की इज डीप रूटेड। महिलाओं की अस्मिता की बात भी होना चाहिए, उनकी डिग्निटी की बात होनी चाहिए। 3000 करोड़ जो निर्भया फंड है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं पूरी तरह हो रहा है? यही तो बात थी कि जो कानून 2020 में लाया गया वो प्रभावी नहीं था बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें हल्की धाराएं थी। यही वजह रही कि उस कानून को और सख्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि एक डर पैदा किया गया, लेकिन वो डर किसी एक समाज विशेष को लेकर थोड़ी पैदा करने की कोशिश, वो तो अपराध को लेकर है ना।